इंस्टीट्यूट यानी कि शोध अनुसंधान को नए ज्ञान के निर्माण और नई अवधारणाओं को उत्पन्न किए जाने के लिए किया जाता है। अनुसंधान कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित, तार्किक, वस्तुनिष्ठ एवं अनुकरणीय होना चाहिए। रिसर्च जो होती है हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। पोस्टिज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद एक सच्ची और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के लिए तर्क देता है। अब बात करते हैं पोस्टिज्म, ये होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ये लोग मानते हैं कि वास्तविकता को कभी भी नहीं बदला जा सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य किसी समस्या का तुरंत समाधान करना है। इसे पहली बार 1944 में MIT प्रोफेसर कर्ट लेविन के द्वारा एक शब्द के रूप में गढ़ा गया। क्रियात्मक अनुसंधान के 4 चरण होते हैं: योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना और प्रतिबिंबित करना। प्लानिंग, एक्टिव ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अवधारणा के अनुभावी प्रतिरूप को क्या करते हैं? चर कहते हैं। बहिरंग चर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मानव आकृति के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक जांच की को सही ढंग से दर्शाता है? तो सबसे पहला होता है अवलोकन करना, संकल्पना, सिद्धांतीकरण, व्युत्पन्न परिणाम और उन्हें सत्यापित करने की विधि। कोई माप किस हद तक यादृच्छिक त्रुटि से मुक्त है, इसे मापने का एक तरीका इसकी गणना करता है। परीक्षण विश्वसनीयता का पुनः परीक्षण करें। यादृच्छिक त्रुटि को इंग्लिश में रैंडम एरर भी कहते हैं। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बिना किसी शोध लेखक की समीक्षा करता है तो वो कौन सी समीक्षा कहलाती है? ब्लाइंड रिव्यू कहलाती है, अंधी समीक्षा। खाली स्थान ने सोच की वृद्धि और गणितीय अवधारणा के विकास के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। किसने किया? अनुसंधान ने। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग है। सोच हमें कथन लिखने और चरण दर चरण सुसंगत तरीके से तर्क विकसित करने में सक्षम है। ऐसी सोच को किस सोच के नाम से जाना जाता है? ऐसी सोच तार्किक सोच कहलाती है। अतिरंजित, पक्षपाती और कभी-कभी शर्मनाक परिणाम भी डेटा संग्रह की किस तकनीक से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि स्व अवलोकन। जब हम किसी चीज का स्व अवलोकन करते हैं तो हम उस टाइम पे पक्षपाती हो जाते हैं। रवि लक्षणों के साथ साथ अपने अनुभवों के आधार पर खराबी कारण के बारे में परिकल्पना का परीक्षण इसके करने के उपकरण की मरम्मत करता। तो प्रयोग क्या है? हेरोस्टिक्स है। एक शोधकर्ता जानना चाहता है कि क्या छात्रों की उपस्थिति पूरे शैक्षणिक वर्ष में यादृच्छिक रूप से वितरित की जाती है, उसे किस प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग करना चाहिए? तो उसे द कोफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन R² टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है।